जमशेदपुर के मकदमपुर मुंशी मोहल्ला की स्थिति 15 दिन बीत जाने के बाद भी जस की तस बनी हुई है। स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि लोग अब बीमार पड़ रहे हैं, दाने दाने को मोहताज है, दिनचर्या प्रभावित हो रहा है और जनप्रतिनिधि पूरी तरह से नदारद दिख रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से विफल होने की वजह से परसुडी मकदमपुर में घरों में नाली का पानी घुसा हुआ है। सैकड़ों घर जलमग्न की समस्या से घिरे हुए हैं, कई घर ध्वस्त हो गए। स्थिति 15 दिनों से जस की तस बनी हुई है। कई बार जनप्रतिनिधि आए, कोशिश किए और फिर हाथ खड़ा कर चलते बने। जिले के उपायुक्त ने क्षेत्र का भ्रमण किया, स्थिति का जायजा लिया और जल्द से जल्द इस समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया। पर वर्तमान समय में जो दृश्य है उससे यही प्रतीत हो रहा है कि अब जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन इस समस्या से दूरी बना रहे हैं। हुआ है, एकदम काला हो गया है। मेरा बच्चा बीमार है, कैसे हम स्कूल लेके जाएंगे? लेके गए, उसमें दिन का है, बच्चा मेरा 1 हफ्ता से बीमार है। क्या करें, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद डीसी मैडम आई है, आकर के देख के गई, उससे सुनवाई नहीं है, कुछ काम नहीं हो पा रहा है। जमा हुआ पानी पूरी तरह से काला होता जा रहा है, मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कई मवेशियों की जलमग्न की इस समस्या से मृत्यु हो गई। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। सैकड़ों घरों में पानी घुसा हुआ है, बच्चों से लेकर बड़े तक बीमार हो रहे हैं। दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लोगों को अपने घरों को छोड़कर अन्य जगह पर आश्रय लेना पड़ रहा है। पीड़ित कुछ लोगों ने बताया कि जनप्रतिनिधियों की मानसिकता इतनी गिर गई है कि मीडिया में बयान छपाया जा रहा है कि क्षेत्र से पानी निकल गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, पर वास्तविक स्थिति कुछ और है। लोगों को बीमारी का डर सता रहा है, जान खतरे में पड़ा हुआ है। मेरा घर में तो ना काकड़ी है, ना कपड़ा है, ना बर्तन है, कुछ भी नहीं, सब डूबा हुआ है। और 3-4 रोज से बुखार है। एक तो कपड़ा में हम लोग को 3-4 रोज बिताना पड़ रहा है। कौन इंडिया मीडिया वाला बोल दिया है कि सूख गया मासा पड़ा, लेकिन मासा पड़ा में पूरा भरपूर पानी है। मेरे घर के अंदर में पूरा इतना पानी है, घुस नहीं पा रहे, पूरा काला पानी। सामान पूरा मेरा एक तो कुछ भी नहीं बचा, ना घर में एक मुट्ठी चावल बचा, ना आटा बचा, ना कपड़ा बचा, ना उड़ने का, ना पहनने का, कुछ भी नहीं। 3-4 रोज से हम एक का कपड़ा पहन कर रह रहे, इधर उधर जा जाके सो रहे, जो दे रहे हो खा रहे हैं। इससे है हम लोग पूरा घर द्वार टूट के, बाल बच्चा सब बीमार है। मेरा 2 बच्चे है, दोनों बच्चे बुखार है। क्षेत्र के जिला परिषद ने कोशिश की, फिर हाथ खड़े कर चलते बने। अगर हम विधायक और सांसद की बात करें तो उन्होंने इस समस्या से मुंह ही मोड़ लिया है। ऐसे में स्थानीय अब जाए तो जाए कहां? घरों में पूरी तरह से पानी भर चुका है। महतोपाड़ा, मछुआपाड़ा, शिव मंदिर, मुंशी मोहल्ला, सबकी स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। क्षेत्र के एक दिव्यांग व्यक्ति बताते हैं कि दाने दाने को क्षेत्रवासी मोहताज है। बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है, हर लोग डरे सहमे हैं। उन्हें उनके हाल पर छोड़कर प्रतिनिधि चैन की नींद सो रहे हैं। 18 दिन हो गया है जो कि हम लोग सब घर से बाहर हैं। आप देख सकते हैं कि हम दिव्यांग हैं, जो कि हम सुन सक रहे हैं कि ये पानी काला हो चुका है। और ये भी पता मुझे चला था कि हम मछुआपाड़ा, महतोपाड़ा के पानी निकल गई है। ये पेपर में भी पढ़े थे एक बाबा, तो हम मैंने सुने थे बगल में बैठ करके। तो पानी निकली नहीं है। आज हम खुद एक बच्चा के साथ जा करके देखे हैं कि पानी मैंने वहाँ सोचे कि देखते हैं चलो पानी निकला है कि नहीं निकला है। तो बच्चा मेरे को पैर डुबा करके दिखाया है कि पानी यहाँ पर ही है। और अभी कितने बच्चे, 2-3 बच्चे शायद मैंने एनजीएम में एडमिट है। वहाँ के लोग मेरे को बोले कि एडमिट है। तो फिर हम वही सोचे कि बीमारी इतना हो रहा है, कैसे क्या किया जाएगा। पानी आज 17-18 दिन से है, तो कैसे क्या किया जाएगा। बीमारी इतना फैल रहा है। आज मुझे डर भी ये लग रहा है कि हम लोग सब लपेटा में आ जा रहे हैं। आज हमारा घर पूरा तहस नहस हुआ है। आज 150 से 200 घर तहस नहस हो गया है। सब ऊपर में जा जाके इधर उधर खाना बना रहे हैं, कोई किसी को कुछ ला करके दे दे रहे हैं, कभी कभी वो खा ले रहे हैं। अब हमारे जिला परिषद आए, फिर राजकुमार क्षेत्रवासियों की दयनीय स्थिति जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसे में अगर कुछ अनहोनी हुई तो उसका जिम्मेदार जिला प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि देंगे।